और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी। उसके खिलाफ अड़िग चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया था तो व्यक्तित्व था सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे, हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की तिथि भारत के इतिहास में उसी काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। उसके खिलाफ भी आवाज मुखर की थी सरदेव बाबूजी ने। बहनों और भाइयों, वही स्थिति जब 2002 उसके ठीक 2 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1992 का समय आया, केंद्र की सरकार का दबाव था कि अयोध्या में राम भक्तों पर कारसेवक पर गोली चलाई जाए। बाबूजी ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। सरकार चाहे तो हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और अगर चाहे तो मैं तैयार हूं, हमारा संकल्प पूरा हुआ, मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री पद को ठुकरा करके उन्होंने अपना रास्ता संघर्ष का चुना। और आज इसीलिए जब हम लोग बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी है, हम बाबूजी की इस तिथि पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर,
श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2-2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज ये परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो उनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। यह संकल्प हमें सरदेव बाबूजी के इस 3री पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा, और हमें इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। क्या जीवन जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सरदेव बाबूजी का जीवन समर्पित था, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम कार्य करें। बाबूजी की इस विरासत को उनके सुपुत्र पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, उनके सुपौत्र श्री संदीप सिंह और उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह होगा कि बाबूजी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी और उनकी विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, कार्य कर रही है। हमें तनिक भी उन मूल्यों और आदर्शों से विचलित हुए बगैर निरंतर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। आज तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबूजी को मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।